नमस्कार, न्यू रेडिक्स कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक पढ़ लिए थे, कारक 4 प्रकार के पढ़ लिए थे। आज हम लोग संबंध कारक पढ़ेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ कौन से लिए थे? तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध कारक के रारी ने, नानी ने। तो आज हम लोग संबंध कारक पढ़ेंगे। तो संबंध कारक में का, रारी, रे और नानी ने। तो वाक्य में प्रयुक्त परिभाषा पढ़ेंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्द का वह रूप है जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध हो, उसे संबंध कारक कहा जाता है। अब इसमें पहला देखते हैं का, की, के। का, की, के का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो इनका प्रयोग हम स्वतंत्र अवस्था में करते हैं। उदाहरण जैसे मोहन का भाई आ रहा है। तो किसका भाई आ रहा है? मोहन का। किसका भाई आ रहा है? मोहन का। तो ये संबंध बता रहा है। ऐसे ही राधा की बहन लखनऊ में रहती है। राधा की बहन लखनऊ में रहती है, तो ये संबंध कारक हो गया यहाँ पे। अब हम रा, री और रे की बात करते हैं। तो इसका प्रयोग हम पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ करते हैं। जैसे मेरा विद्यालय 10 किलोमीटर दूर है। तो सर्वनाम के साथ ये मेरा विद्यालय क्या है? 10 किलोमीटर दूर है। तो ये जो रा है ये संबंध कारक है। ऐसे ही ना, नी और ने, इनका प्रयोग हम निजवाचक सर्वनाम में करते हैं। जैसे अपना आधार कार्ड दिखाओ, या दूसरे उदाहरण में अपनी दुकान सबसे सुंदर। तो अपना ये और ये क्या है? हमारे संबंध कारक। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में और पर विभक्ति का प्रयोग करता है। इसका अधिकरण कारक का मतलब क्या है? आधार होता है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के आधार का बोध कराता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बंदर किस पर बैठा है? पेड़ पर। तो एक कोई आधार है ना, पेड़ आधार हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए इसका सार्थक क्या है? आधार होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो ये अधिकरण कारक होगा। ऐसे कमरे में पंखा चल रहा है। तो ये जो में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत ही आएगा। और सोहन पढ़ने में तेज है। तो काहे में तेज है? पढ़ने में। यहाँ पर में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये भी तुम्हारा अधिकरण कारक के अंतर्गत ही चली जाएगी। अब हम नोट में पढ़ लेते हैं ये। तो नोट में क्या लिखा है कि अधिकरण कारक में कभी कभी के अंदर, के सामने, के बाहर, के ऊपर आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मेज के ऊपर किताब रखी है। तो कहाँ रखी है? मेज के ऊपर, यानी आधार है मेज। तो जो के ऊपर लिखा है, इसमें अधिकरण कारक विभक्ति का क्या है? प्रयोग हुआ है। ऐसे ही कमरे के अंदर कुर्सी रखी है। तो के अंदर इस प्रकार के जो नोट में लिखे कभी कभी ये आते हैं, ये भी तुम्हारे अधिकरण कारक के अंतर्गत ही आएंगे। फिर अगला हम लोग 8वां पढ़ लेते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, अरे, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिंपल सी बातें पहचान ही लेंगे। ये विस्मयादि चिन्ह है, ये इस प्रकार का, ये विस्मयादि चिन्ह, इसका प्रयोग संबोधन कारक के अंतर्गत किया जाता है। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जो संज्ञा को संबोधित या पुकारने के लिए वाक्य में प्रयुक्त होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण के जैसे हे भगवान, फिर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। मुझ पर दया करो। तो ये संबोधन कारक के अंतर्गत। इसमें हर्ष, शोक, दुख, कामना, घृणा आदि शब्द भी इसी में प्रयोग किए जाते हैं। हर्ष मतलब खुशी, शोक, दुख, कामना कोई इच्छा हो रही है, घृणा किसी बात की घृणा हो रही है आपको। तो इस प्रकार के शब्द भी संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आज हम लोगों ने कारक से संबंधित सारे कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो कारक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर
ये कारक नहीं पढ़ पाए हैं तो वो हमारे पिछले वीडियो देख लें और अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इन्हीं से कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।